हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बाय थॉमस हेनरी हक्सली। दिस इज अ क्रिटिकल रीडिंग लेसन टेकन फ्रॉम यूनिट 5 of degree 6th semester English. In the previous video I had explained you the complete lesson जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है. Do check it out. In this video, I'll give you the most easiest summary to write in the board exam, which you can write for any question being asked from this critical reading. If you learn this nicely, you can score full marks. About the author, थॉमस हक्सली का जन्म May 4th, 1825 को हुआ था and he died on June 29th, 1895. वो इंग्लिश के एक बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो जीवित चीज़ों को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स को। थॉमस हेनरी हक्सली के काम की वजह से लोगों की मदद होती है, वो समझ पाते हैं साइंस को और क्या कनेक्शन है साइंस का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, यानी कि एवरीडे लाइफ। समरी, थॉमस हक्सली एक्सप्लेन करते हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और हर कोई इंसान एक साइंटिस्ट की तरह ही सोचता है। थॉमस हक्सली एग्जाम्पल देते हैं बेकर्स का, बेकर्स यानी कि जो बेकरी में बेकिंग करते हैं, और बचर्स का यानी कि जो गोश्त काटते हैं, मीट सेलर्स। ये बताने के लिए कि इनका सोचने का तरीका सेम होता है जिस तरह एक केमिस्ट सोचता है। केमिस्ट यानी कि एक साइंटिस्ट जो कि केमिकल्स को मिक्स करके मेडिसिन्स बनाता है या फिर मेडिसिन्स को बेचता है। थॉमस हक्सली कहते हैं कि एक बचर की जो स्केल होती है, यानी कि गोश्त काटने वाले की स्केल, और एक केमिस्ट जिस स्केल से मेजरमेंट्स लेता है मेडिसिन्स बनाने के लिए, सो ये जो दोनों स्केल्स है, बचर की भी और केमिस्ट की भी, दोनों का काम वेट को मेजर करना है, लेकिन दोनों के भी मेजरमेंट्स अलग होते हैं। एक बचर जब गोश्त काटता है तब वो मेजरमेंट्स हमेशा एग्जैक्ट नहीं लेता, लेकिन जब एक केमिस्ट मेजरमेंट्स लेता है तब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं मेजरमेंट्स, एंड दे आर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बिकॉज दे कैन नॉट डू एनी मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक होती है तब रॉन्ग हो जाएगी मेडिसिन एंड इट विल बी डेंजरस। बहुत सारे लोग मानते हैं कि साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन थॉमस हक्सली कहते हैं कि ये बात सच नहीं है। वो कहते हैं कि वर्ड्स जैसे कि इंडक्शन और डिडक्शन सुनने में तो मुश्किल लगते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत ज़्यादा आसान होता है। इंडक्शन का मतलब होता है कि हम बहुत सारे छोटे एग्जाम्पल्स को लेकर एक बिग रूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे लाल सेब देखे हैं, तो मुझे लगता है कि सारे जो सेब होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। ये रूल है, ओके। और डिडक्शन का मतलब है दैट वी टेक अ बिग रूल and then use it to understand small cases. For example, सारे सेब जो है वो लाल होते हैं, ये एप्पल है तो इसे भी लाल होना चाहिए। So in short, induction is small to big and deduction is big to small. तो हर कोई चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और गेस भी करता है और ख़ुद के आइडियाज़ को टेस्ट भी करता है, राइट? सो सेम वे साइंस भी इसी तरह काम करती है। हक्सली के लेक्चर्स एक्सप्लेन करते हैं कि जो साइंटिफिक सोच होती है, साइंटिफिक चीज़ों को सोचने का तरीका होता है, ये सिर्फ चीज़ों को ध्यान से समझने का तरीका है और कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान का दिमाग नेचुरली एक साइंटिस्ट के दिमाग की तरह ही काम करता है। साइंटिस्ट कोई भी स्पेशल वे में नहीं सोचते हैं, वो बस चीज़ों को ध्यान से समझते हैं और चेक करते हैं। तो थॉमस हक्सली चाहते हैं कि लोग डरना बंद करें साइंस से और साइंस को समझने की कोशिश करें कि साइंस तो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है। वो इस बात में यकीन रखते हैं कि हर कोई एक साइंटिस्ट की तरह सोच सकता है और किसी को भी साइंस के वर्ड्स या फिर आइडियाज़ को सुनकर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस लेसन का मैसेज यही है कि हक्सली कहते हैं कि साइंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि ये तो बस एक ध्यान से सोचने का तरीका है। जो साइंटिस्ट होते हैं और जो आम इंसान होते हैं, दोनों भी सेम तरीके से सोचते हैं। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द टूल्स दैट दे यूज़।
وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ کانفیڈنٹ بنے ان کی سائنس کو سمجھنے کی قابلیت میں. In their ability to understand science. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.